जहाँ एक तरफ बीमारी से लोग अपनों से दूर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तलाक दो जिंदगियों को दूर कर रहा है। हाल ही में करण निशा, नुसरत जहां और निखिल जैन के तलाक की खबरें सामने आई थी कि अब एक और स्टार का नाम इस तलाक की लिस्ट में जुड़ गया है। जी हाँ, टीवी के कपल गोल्ड कहे जाने वाले इंद्रनील और वर्षा अब जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जी हाँ, ये जोड़ी भी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर होने वाली है। इस कपल की ये खबर सुनकर हर कोई शॉक रह गया। फैंस को बड़ा झटका लगा है। ऐसा पता चला है कि कपल के बीच काफी टाइम से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा के तलाक की खबरें सामने आने के बाद इंद्रनील ने भी चुप्पी तोड़ी है। इंद्रनील का कहना है कि वो और बरखा साथ में हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू में बात करते हुए इंद्रनील कहते हैं कि बरखा और मेरी शादी के बारे में इस तरह की अफवाहें मैंने भी सुनी। मुझे पता चला कि मीडिया में ये खबरें छा जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंद्रनील से पूछा गया कि क्या वो अलग रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक साथ हैं और इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इंद्रनील का ये जवाब सुनकर लोगों को आशंका भी हुई। इंद्रनील का नाम कोलकाता की रहने वाली एक एक्ट्रेस से जोड़ा जा रहा है। इस बारे में वो कहते हैं कि मैंने ये भी सुना है, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे तो कोलकाता जाना होगा, है ना। मैं आखिरी बार फरवरी में कोलकाता गया था और ऐसी खबरें इंडस्ट्री के लिए आम है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर एक सूत्र ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसमें नया क्या है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सीरियस बात है। वो सोशल अपीयरेंस के लिए जा रहे हैं, साथ ही वो कई फोटो भी पोस्ट करते रहते हैं। इंद्रनील और बरखा टीवी के शो प्यार के दो नाम एक राधा और श्याम के दौरान मिले थे। शो खत्म होने के बाद उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ और 1 मार्च 2008 को वो शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों की 5 साल की एक बेटी भी है। इंद्रनील बंगाली फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने हिंदी में फिल्म मुंबई सालसा, कहानी, सत्याग्रह, कैलेंडर गर्ल्स, मुल्क में काम किया। इंद्रनील कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं, जिनमें बनूं मैं तेरी दुल्हन, नच बलिए 3, मायका, जमाई राजा, निमकी मुखिया जैसे कई शोज शामिल है। तो आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। लो भाई, एक और जोड़ी तलाक की लिस्ट में जुड़ गई है। जी हाँ, ये जोड़ी कोई और नहीं बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां और निखिल जैन की है। दोनों की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की सोशल मीडिया पर हो रही लड़ाई साफ बता रही है कि अब ये पीछे मुड़कर भी देखना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, अब इस जोड़ी में एक होने की गुंजाइश शायद खत्म हो गई है, क्योंकि काफी वक्त से ये जोड़ी एक दूसरे से अलग थी। अब इन्होंने ये सबके सामने बात क्लियर कर दी है। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो नुसरत ने पति के लिए कोर्ट का सहारा भी लिया। जहां नुसरत ने कोर्ट और भरी महफिल में निखिल जैन पर पैसों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तो वहीं निखिल जैन ने भी सोशल मीडिया पर नुसरत के साथ के सारे फोटोज डिलीट कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नुसरत की प्रेगनेंसी की खबर से भी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि नुसरत और निखिल के बीच काफी वक्त से संबंध नहीं है, जबकि वो इस साल एक्टर यश दासगुप्ता को डेट कर रही हैं। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि नुसरत 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ये खबर नुसरत ने अपने पति निखिल से छुपा कर रखी। जब ये बात पति निखिल को पता चली तो नुसरत ने उन पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। बुधवार को एक बयान जारी कर नुसरत ने अपनी शादी को मान्य नहीं बताया। कहा कि वो अपने पति निखिल जैन से काफी वक्त से अलग रह रही हैं। पिछले काफी वक्त से नुसरत और निखिल के अलग होने की खबरें आ रही थी। बुधवार को नुसरत जहां ने अपनी शादी का सच दुनिया के सामने रखते हुए ऐलान किया कि वो पति निखिल जैन से अलग हो गई हैं। हालांकि उन्होंने यश दासगुप्ता संग रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी को लेकर कोई बात नहीं खोली। नुसरत ने इस बात का खुलासा भी किया कि निखिल जैन उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी मर्जी और जानकारी के बिना उनके अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे थे। शादी के बारे में बड़ा धमाका करने के बाद नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर एक फोटो भी शेयर की। फोटो के साथ नुसरत ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाऊंगी जो अपना मुंह बंद रखती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेश में शादी करने और भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन न करवाने से निखिल जैन संग उनकी शादी माननीय नहीं है।
साथ ही इन्होंने कहा था कि उनके पारिवारिक जेवर, कपड़े और कई चीजें निखिल और उनके घर वालों के पास हैं। नुसरत जहां को अपनी शादी के लेकर इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का शिकार भी होना पड़ा है। उनके नए फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग उनके पति निखिल के बारे में कम बल्कि उनके बॉयफ्रेंड यश के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। लोगों को इसमें राज छुपा दिख रहा है और बहुत जल्दी इसका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक निखिल का बयान सामने नहीं आया है। यकीनन निखिल कुछ ना कुछ नुसरत की प्रेगनेंसी पर धमाकेदार बयान देने वाले हैं। शायद इसलिए नुसरत ने निखिल पर ऐसा आरोप लगाया। पहले इस वक्त इस जोड़ी को लेकर लोग घबराए बैठे कि ये जोड़ी ऐसा कैसे कर सकती है। आप भी इस जोड़ी को लेकर अपनी राय जरूर दें। इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कपल करण मेहरा और निशा रावल अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में हैं। निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और अब जल्दी इनका तलाक भी होने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ करण ने ही नहीं किया बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स कर चुके हैं, जो अपनी पत्नियों को जानवरों की तरह पीट चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दलजीत कौर और शालीन भनौट का भी है। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फेमस हुई दलजीत को लोगों ने खूब पसंद किया था। बिग बॉस में भी दलजीत का असली चेहरा दिखा था। वो वाकई में दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाई। दलजीत का एक बेटा भी है और अब दलजीत का पति शालीन भनौट से तलाक भी हो चुका है। दलजीत ने भी पुलिस की मदद ली थी और बताया था कि शालीन ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। शालीन भी दलजीत को जानवरों की तरह मारते थे। अपने बेटे के लिए दलजीत ने अलग होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा था। आज दलजीत अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस दिया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं। वहीं ओम पुरी ने भी 2 शादियां की थी, दोनों ही शादी उनकी नहीं चल पाई। दूसरी पति नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ओम पुरी ने उन पर हाथ उठाया और बुरी तरह वो मारते थे। इनके अलावा श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की तो जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। ये जोड़ी अक्सर विवादों में घिरी रहती है। श्वेता कई दफा अभिनव पर आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव उनके साथ मारपीट कर चुके हैं। और इसके अलावा 1978 में संजय खान ने जीनत अमान संग दूसरी शादी की थी और 1 साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जीनत ने संजय पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पहले आप इन जोड़ियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।